Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So in this video, we are going to discuss a very important topic from grammar which is active and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जो कि बेसिक स्मॉल क्लासेस से लेके हायर क्लासेस तक क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे। उतना ही नहीं, नॉर्मल एग्जाम्स जो भी आते हैं जैसे बैंक के एग्जाम्स है या जो भी है, इसमें भी आपको ये सब पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको एडवांस लेवल यानी आपको बेस आता है तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको कम क्लियर हो जाएगा। बट ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, ये है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल है, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे अभी किसी को मैथ्स सीखना है, मैथ्स आपने डायरेक्टली अरिथमेटिक या अलजेब्रा एक्सप्रेशन ये सब डायरेक्टली नहीं सीखा होगा, राइट। आपने फर्स्ट उसको 1 2 3 सीखा होगा, फिर प्लस माइनस, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर किया है, राइट। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी आप देख ले तो पहले ABCD किया है, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस लेवल आप गए हो सब में। तो ठीक उसी तरह ग्रामर में भी लेवल्स होते हैं, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल। तो बेसिक लेवल क्या है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव है क्या, राइट। कैसे यूज किया जाता है, इसके रूल्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पता होगा तब जाके आप इसका सेंटेंस बना पाओगे। आप डायरेक्टली सेंटेंस कैसे करते सीखने लग जाओगे तो पॉसिबल है नहीं। तो ये मैंने बेसिक लेवल स्टार्ट किया है। इसमें हमें कुछ रूल्स है जो हमें पता होना चाहिए पहले एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस करने से पहले। पहला रूल ये है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सब एक्टिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है एक्शन करता है, डायरेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, तो इसलिए इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्टिव वॉइस। ओके, बट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा रेदर देन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। और एक और बात आपको याद रखनी है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, और जो पैसिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो हम सेंटेंस के साथ एग्जांपल के साथ समझ जाएंगे कैसे। अब रूल नंबर 2, अगर सेकेंड रूल का देखा जाए, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो, all this thing that you have to use V3 form of the verb. Always remember, आपको कौन सा form of the verb use करना है, third form of the verb. Third form of the verb will be used in passive voice. अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता क्या है। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ईट को ले लेते हैं, ईट, एट, ईटन। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो, ये V1 फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ही ईट एप्पल। ओके, ही एट एप्पल। ओके, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे V2 फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये ईटन क्या हो गया, ईटन बाय समवन। ओके, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। तो पैसिव वॉइस में हमेशा V3 फॉर्म ही यूज होगा, चाहे वो कोई भी फॉर्म का वर्ब हो। ओके, एक्टिव वॉइस में चाहे V1 फॉर्म यूज हुआ हो, चाहे V2 फॉर्म यूज हुआ हो। V1 कब यूज होता है मैं आपको बता दूं, V1 यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और V2 यूज होता है पास्ट टेंस में। इन सम केसेस, अगर आपको प्रेजेंट टेंस का वीडियो देखना है तो मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप जाके वो चेकआउट करें, ताकि आपको V1 फॉर्म, V2 फॉर्म क्या होता है, V3 क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट में कौन सा फॉर्म द वर्ब यूज होता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में V1 फॉर्म, पास्ट टेंस में V2 फॉर्म होता है। अगर आपका एक्टिव वॉइस में V1 या V2 फॉर्म एज ए वर्ब यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस में आपको V3 फॉर्म ही करना होगा। ये आपका सेकेंड रूल है। ये रूल नंबर 1 है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। ये रूल नंबर 1 समझ में आ गया। और रूल नंबर 2 क्या है, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है। अब आगे, अब थर्ड रूल देखते हैं, When you change the voice, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो वॉइस को, when you change active voice to passive voice, tense will never change. Tense will never change. Tense remains same.
जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो टेंस जो होता है चेंज नहीं होता है। यानी अगर आपका एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस आपको प्रेजेंट में यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस में ही है, तो वो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट टेंस ही होगा, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में आप चेंज नहीं कर सकते। टेंस रिमेन्स सेम इन पैसिव वॉइस। टेंस जो होता है वो सेम ही होगा, देयर इज नो चेंज इन टेंस। ये थर्ड रूल है। क्लियर हो गया? फर्स्ट रूल क्या था, यहां पे मैं क्लियरली बता देती हूं आपको। फर्स्ट रूल क्या था, रूल नंबर 1 क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख लीजिए, ताकि मैं सेंटेंस पे भी वीडियो बना दूंगी, जैसे कॉम्प्लेक्स, कॉम्पाउंड, जो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के कौन से स्ट्रक्चर है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे रूल नंबर 1 में देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिलेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। पहला रूल क्या बोला था, सब्जेक्ट और वर्ब का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे एक्शन करता है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। एंड ऑल्सो क्या बोला है, while changing active voice to passive voice, the subject will become object and object will become subject. Okay, subject object हो जाएगा, object subject हो जाएगा, followed by और V3 form. Okay, next rule number 2 क्या बोला था मैंने, third form of the verb will be used. Always use third form of the verb. V3 form ही use होगा, ना ही V2 ना ही V1. Always use V3 form. अंडरस्टूड? चेंज क्या होगा, V3 फॉर्म होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे जैसे एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट रूल इस पे डिपेंड है, रूल नंबर 4 बोल सकते हैं इसे। यहां पे क्या बोला है, व्हेन यू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा रेदर सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब का। कैसे, यहां पे देख लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, ओके, वॉस सब्जेक्ट हो गया, दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट सब्जेक्ट हो गया, वॉस ओके, हेल्पिंग वर्ब हो गया, रेनोवेटेड वर्ब हो गया, राइट, एक्शन वर्ड, एक्शन है ना, रेनोवेटेड इन 2009। ओके, सो यहाँ पे रेनोवेटेड इन 2009 अगर आप लिख दोगे तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है रूल नंबर 4 में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट और एक्शन वर्ड यानी वर्ब का रोल इंपॉर्टेंट होगा, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैसिव वॉइस। क्या बोला है, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट एंड action word verb plays a very important role than subject. Clear? ये क्लियर हो गया आपको। जैसे अभी मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर के साथ में आपको समझा देती हूँ फिर से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, राइट। बाकी सब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। ओके, एग्जाम्पल देख लो, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देख लेते हैं पहले। इसमें लिखा है अभी, शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहां पे बताओ, ये सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, और अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको मिल गया कंप्लीट सेंटेंस। ओके, ये एक्टिव वॉइस है, ये सिंपल एक्टिव वॉइस है। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस का रूल्स क्या है, आपको रूल्स क्या बोला है, पैसिव वॉइस का रूल है, व्हेन यू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम
ऑब्जेक्ट। सो यानी ये सॉन्ग क्या हो जाएगा, यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का, और ये शी विल चेंज इनटू, प्रोनाउंस भी चेंज होता है, वो भी मैं बता दूंगी कैसे चेंज होता है अभी नेक्स्ट में। ये पहले देख लेते हैं शी किस में चेंज होएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, ए सॉन्ग, शी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हर फॉलोड बाय यूज होगा एज इट इज। लेकिन एक और चीज यहाँ पे क्या बोला है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अभी सिंग्स का प्लेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये V3 फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। ये V1 फॉर्म हो गया, ये V2 फॉर्म हो गया, ये V3 फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना है पैसिव वॉइस में। थर्ड रूल यही था ना, व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। एक्टिव वॉइस में चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया हो, आपको ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है, आपको V3 फॉर्म ही यूज होगा। यानी सिंग्स का क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। ओके, ए सॉन्ग संग बाय हर। ओके, ए सॉन्ग संग बाय हर, बट कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, राइट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, आपको ये क्या टेंस पता चल रहा है, मैंने कहा था टेंस विल नेवर चेंज। जब आप चेंज करते हो एक्टिव को पैसिव में, टेंस रिमेन्स द सेम। अभी एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, ये आपको पता करना पड़ेगा। देखो इसमें टेंस का तो बहुत बड़ा रोल है। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए आपको टेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के लिए भी आपको टेंस को पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने टेंस के काफी सारे वीडियोस मैंने इसमें भी, रील्स में भी डाला हुआ है मैंने, मतलब शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, प्लस मैंने इसको वीडियोस भी 2 दिन बना रखा है। तो आप डिटेल में जाके, मतलब जब भी आपका फ्री टाइम हो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आपको पता करना है कौन सा टेंस है, ये कैसे पता चलेगा, सी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे सिंग्स दिया है V1 फॉर्म, आपको ये पता होना चाहिए V1 फॉर्म कब यूज होता है, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कब यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, से सिंग्स ए सॉन्ग, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आप V3 VV फॉर्म होगा, तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इजम और यूज होता है। तो यहाँ पे ए सॉन्ग दिया, तो ए सॉन्ग इज संग बाय हर, राइट। थर्ड पर्सन है ना, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज संग बाय हर, किसके द्वारा, जो पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया। समझ में आ गया, ये सिंपल रूल था जो आपको फॉलो करना था। अब नेक्स्ट हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। व्हेन एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, प्रोनाउंस ऑल्सो चेंज इन द फॉलोइंग वे। प्रोनाउंस भी चेंज होगा, प्रोनाउंस ऑल्सो चेंजेस इन द फॉलोइंग वे। कैसे, जैसे हमने शी को हर किया था, राइट, वैसे ही हम कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो प्रोनाउंस में, अगर आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट में जाके वो कैसे चेंज होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में आई दिया है, वो पैसिव वॉइस में जाके जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या हो जाएगा, आई विल चेंज इनटू मी। ओके, अगर वी होगा तो पैसिव में चेंज कैसे होगा, अस। ओके, अगर यू होगा तो क्या होगा, यू का नो चेंज, यू का यू ही होगा। अगर दे होगा, अगर दे है तो क्या हो जाएगा, देम। ओके, अगर ही है, जैसे हमने ऑलरेडी किया है, ही का हिम में चेंज होगा। अगर शी होगा, शी विल चेंज इनटू हर। और एक और चीज है, इट जो है सेम इट ही रहेगा। 2 चीजें जो सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो सेम रहेगा, वो है यू और इट, यू एंड इट। यू अगर सब्जेक्ट में, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में यू होगा तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में जाकर भी वो यू ही रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में इट होगा तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में जाके भी वो इट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और बाकी सारी चीजें आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, दे देम में, ही हिम में और शी हर में। कैसे, अभी हम सेंटेंस के साथ समझ लेते हैं। ओके, चलो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आई यूज हुआ है, आई हेल्प हर,
ओके, आई हेल्प हर कैसा चेंज होगा, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है, ये सारा एक्टिव वॉइस है, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये सारा एक्टिव वॉइस है, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आई हेल्प्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हो गया कंप्लीट सेंटेंस, लेना देना नहीं। ही wrote, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे दे विल इनवाइट, सब्जेक्ट वर्ब, ओके, सब्जेक्ट अगेन कॉल्ड वर्ब, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं आई हेल्प्ड हर, अब आई किस में चेंज होगा, आई कहाँ जाएगा, आई ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे हर लिखा है तो यहाँ शी आ जाएगा, हर विल चेंज इनटू शी हर में चेंज होगा, हर शी में चेंज होगा, शी, ओके। अब यहाँ आई का क्या हो जाएगा, मी, जो हमने लिखा हुआ है, अगर आपको देखा नहीं है तो देख ले, लिख के रखे ताकि आपको ये सब याद रहे, चेंज होगा। यहाँ पे बाय एज इट इज पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त बाय ऐड होगा, कि क्योंकि किसके द्वारा आपको बताना पड़ेगा, राइट। और हेल्प्ड V3 फॉर्म में है तो यहाँ पे हेल्प्ड आएगा, ओके, शी हेल्प बाय मी। लेकिन यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इज यूज होगा, सी के साथ आप क्या है, सिंपल सिंगुलर इज यूज होगा। अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो यहाँ पे आर यूज होगा, आई होगा तो यहाँ पे एम यूज होगा, तो यहाँ पे इज यूज हुआ, शी इज हेल्प्ड बाय मी। क्लियर, यहाँ पे डाउट हो गया, डाउट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए लेटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो एज इट इज लिखो ए लेटर, ओके, ए लेटर। अब ये जाएगा यहाँ पे ही किस में चेंज होगा, हिम, ओके, और यहाँ पे बाय एज इट इज आ जाएगा, रोट। यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे V3 फॉर्म है, ये क्या है, V2 फॉर्म है, पास्ट टेंस आपको पता चल रहा है, V1 V2 V3, आपको हमेशा V3 फॉर्म यूज करनी है, राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटन आ जाएगा, राइट, राइट, ए लेटर रिटन, इतना तक तो ठीक है। बट यहाँ पे कौन सा टेंस है, अब बताओ टेंस का खेल। यहाँ पे अगर पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। कौन सा पास्ट है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, राइट, सिंपल पास्ट टेंस है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट था तो इज यूज करा, सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज, ओके, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दे विल इनवाइट अस, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, तो दे विल इनवाइट अस को, अभी अस यहाँ पे किस में चेंज होगा, हमने देखा था अस किस में चेंज हुआ था, अस विल चेंज इनटू वी और अस, राइट, दे विल चेंज इनटू देम। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली बाय, ओके। अब यहाँ पे इनवाइट का क्या आ जाएगा, V3 फॉर्म, इनवाइटेड, V3 फॉर्म क्या आ जाएगा, इनवाइट का, इनवाइटेड। अब विल बी, क्योंकि आपको ये टेंस में, अब आप पास्ट टेंस में यूज करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, वी विल बी इनवाइटेड बाय देम, राइट। अब यहाँ पे शी हैज कॉल्ड मी, फ्यूचर टेंस, राइट, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल बी यूज होता है परफेक्ट में, क्योंकि परफेक्ट वाला V3 फॉर्म यूज किया है आपने। शी हैज कॉल्ड मी, अब आप परफेक्ट में इसको भी चेंज करना है, मी किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा, शी किस में चेंज होगा, हर में चेंज होगा, सिंपल एज इट इज। यहाँ पे बाय आ जाएगा, डन यहाँ तक। अब यहाँ पे कर्ल्ड, ये भी V3 फॉर्म है तो अब कर्ल्ड का कर्ल्ड ही आएगा, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में भी कर्ल्ड आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि आई है, आई के साथ हमेशा मैंने टेंस पढ़ाते हुए तो ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ही शी या इट होगा तो हैज आएगा, और आई या दे देम होगा तो आपको हैव आएगा, तो यहाँ पे हैज की जगह में हैव, और क्योंकि ये टेंस चेंज हुआ तो आई हैव बीन कॉल्ड बाय हर, ओके, बीन ऐड होगा क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्म है, ओके, अंडरस्टूड। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने बेसिक तो समझा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस में कैसे क्वेश्चन हम करते हैं, फिर पास्ट टेंस में, फिर फ्यूचर टेंस में, ऐसे 1 बाय 1 हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाला है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपने क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया था, पहला रूल क्या था, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा V3 फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, ओके। सेकंड क्या था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क्स एज एन एक्शन, सब्जेक्ट अगर एक्शन करता है और सब्जेक्ट और एक्शन का रिलेशनशिप
डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और वर्ब का रोल ज्यादा रहेगा रेदर सब्जेक्ट। ओके, और दूसरा क्या बोला है, टेंस कभी चेंज नहीं होगा। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट है तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट ही होगा, एक्टिव वॉइस में फ्यूचर है तो पैसिव वॉइस में भी फ्यूचर टेंस होगा, और बट ऑलवेज V3 फॉर्म यूज होगा। ये सब चीजें हमने डिस्कस किया है, और प्रोनाउंस भी डिस्कस किया है। प्रोनाउंस अगर ही विल चेंज इनटू हर, ही विल चेंज इनटू हिम, शी विल चेंज इनटू हर, जो भी है हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में लेकर आते रहूं। थैंक यू।